नमस्कार दोस्तों, हम खुश कैसे रहें श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र चमोली हूं और आपके समय के लिए धन्यवाद। हम खुश कैसे रहें भाग 26 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा प्रयास है कि आपके जीवन रूपी आंगन में खुशियों की फूल खिलते रहें। ये खुशियां आपके जीवन के लिए उन महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो आपके जीवन शैली को सुधारने और लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करती रहेंगी। तो आज हम चर्चा आपसे करेंगे कि वी कैन बी हैप्पी नो मैटर व्हाट की जो बुक है, ये किताब है रिचर्ड कार्लसन की। इन्होंने ये किताब लिखी है और इस किताब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो रिचर्ड कार्लसन द्वारा जो है लिखी एक जो है प्रेरणादायक पुस्तक है और इसमें लेखक ने समझाने की जो है कोशिश की है। ये हम आज आपसे चर्चा करेंगे कि हम जो है खुशी जो है किस प्रकार जो है हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे सोचने और जीवन को देखने के तरीके पर जो है खुशी जो है निर्भर करती है। तो इस बुक में जो मूल विचार हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो यह पुस्तक इस बात पर केंद्रित है कि हमारे मन की स्थिति और सोचने का तरीका हमारी खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है। रिचर्ड कार्लसन बताते हैं कि हम चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में हों, अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ें तो हम खुशी का अनुभव जो है कर सकते हैं। और रिचर्ड कार्लसन ने जो है इसके प्रमुख 5 सिद्धांत दिए हैं। तो ये 5 सिद्धांत जो हैं कौन से हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो प्रमुख 5 सिद्धांतों पुस्तक में लेखक द्वारा जो है 5 सिद्धांत जो है बताए गए हैं जो खुशी पाने में आपकी जो है मदद करेंगे। पहला सिद्धांत है सोचने का सिद्धांत। हमारी सोच हर समय बदलती रहती है और अगर हम अपनी नकारात्मक सोच को पहचान कर उसे बदलें और हम अपने मन की शांति को बनाए रख सकते हैं। और विचार केवल क्षणिक होते हैं, इसलिए इन्हें गंभीरता से न लें। दूसरा है मन की स्थिति का महत्व। हमारी मन की स्थिति सीधे हमारे अनुभवों को प्रभावित करती है। जब हमारा मन शांत और सकारात्मक होता है तो हमें दुनिया बेहतर दिखाई देती है। जब हम तनाव में होते हैं तो वह दुनिया कठिन लगने लगती है और अपनी मन की स्थिति को पहचानना और उसे प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है। तीसरा है भावनाओं को समझना। तो भावनाएं हमारे विचारों का परिणाम होती हैं। जब हम नकारात्मक महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी सोच उस समय स्पष्ट नहीं होती है और हमें यह समझना चाहिए कि हमारी भावनाएं अस्थायी हैं और उन्हें समय देकर शांत किया जा सकता है। और नंबर 4 है अहंकार से मुक्ति। अहंकार और ज़्यादा अपेक्षित हमें जो है दुखी कर सकता है। लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने जीवन को सरल तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों के साथ सहानुभूति और समझ से पेश आना और आकर हम अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। और 5वां है वर्तमान में जीना। ये सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण चीज़ है खुश रहने के लिए कि हमें जो है आज में जीना है, अपने वर्तमान में जीना। खुशी का सबसे बड़ा स्रोत है वर्तमान में जीना। अतीत की चिंताएं और भविष्य की योजनाओं में खोने के बजाय हमें वर्तमान पल का आनंद लेना सीखना चाहिए और अभी और यही की शक्ति को जो है समझना और खुशी के लिए जो है महत्वपूर्ण है। और कुछ इसमें हम कह सकते हैं कि हम व्यवहारिक सुझाव क्या दे सकते हैं कि रिचर्ड कार्लसन ने किताब में कुछ ऐसे जो है व्यवहारिक सुझाव दिए हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। रोजाना कुछ समय
ध्यान और आत्मा विश्लेषण जरूर करना है। नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपना ध्यान जो है सकारात्मक चीजों पर करना है। जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना है और अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए साथ साथ स्वयं पर भी जो है ये याद दिलाना है कि सब कुछ अस्थायी है, स्थायी कुछ नहीं है। और अंत में हम कह सकते हैं कि यू कैन बी हैप्पी नो मैटर व्हाट हमें सिखाती है कि खुशी हमारे नियंत्रण में है। यह बाहरी परिस्थितियों को बदलना हमेशा संभव नहीं है, लेकिन अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यह किताब एक सरल और व्यवहारिक गाइड भी है जो हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के लिए उपयोगी है। तो फाइनली अगर आप इस वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज पर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो यदि आपको मेरी मेहनत जो है पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी आपसे हम मिलेंगे हम खुश कैसे रहें भाग 27 में। और तब तक के जय हिंद, जय भारत और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।